नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले कई बड़े फैसले लिए। उनमें से एक और फैसला आज लिया गया है, बिहार में युवा आयोग का गठन। तेजस्वी यादव का सपना नीतीश ने आज इस फैसले से तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। ऐसा क्यों, समझेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, तेजस्वी यादव बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, कई योजनाओं को उन्होंने घोषणा किया। उनकी योजना चुनाव में जाने से पहले ही नीतीश कुमार उसे पूरा करते हुए धरातल पर उतार दे रहे हैं। पहले माँ बहन मान योजना के साथ पेंशन योजना जो थी, और अब युवा आयोग का गठन। कितना बड़ा झटका मान रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले आप कह सकते हैं कि एजेंडा की छीना झपटी हो रही है। जिस रास्ते पर तेजस्वी यादव चल पड़े थे, कहा था कि अगर सरकार बनती है तो हम इन योजनाओं को लाएंगे। तो देखिए, आप गिनिए, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया, सरकार ने उन कई घोषणाओं को स्वीकार कर लिया और बाकायदा कैबिनेट से अप्रूवल देकर के उसे लागू कर दिया है। कई योजनाओं को लागू कर दिया है। और आज जब युवा आयोग के गठन की मंजूरी कैबिनेट से मिल गई, इसके बाद यह चर्चा चल पड़ी कि तेजस्वी यादव ने जो बातें कही कि सरकार में आते ही वे यह काम करेंगे और नीतीश कुमार ने उसे अपना लिया। फानन में अपना देखिए, हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक हो रही है। पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते पर बैठक होती थी। चूंकि चुनाव में अब 2-3 महीने का समय है, तो हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक हो रही है। अगर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक नहीं होती है तो शुक्रवार को हो जा रही है, लेकिन हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक हो रही है और उसमें 40-50 एजेंडों पर मुहर लग रही है। आज भी 43 एजेंडों पर मुहर लगी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में युवा आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। उसमें अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 मेंबर की वो पूरी कमेटी होगी जो युवाओं पर अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट देगी और सरकार उस पर आने वाले समय में उस रिपोर्ट के आधार पर काम करेगी। ऐसा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है। देखिए, मुख्यमंत्री कितने एक्टिव हो गए हैं कि वे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गए हैं। उनकी तरफ से कैबिनेट की बैठक की समाप्ति के से ठीक बाद उनका एक्स पर जो है वो सूचना जो है सो जारी होता है और कहा जाता है कि बिहार में युवा आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। तो युवा आयोग के गठन की मंजूरी के पीछे का राज क्या है? राज यही है कि हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि सरकार अगर महागठबंधन की बनती है तो हम युवाओं के लिए, उनके लिए एक अलग आयोग का गठन करेंगे। युवा आयोग उन्होंने नाम नहीं दिया, होगा युवा आयोग। वैसे इस आयोग के गठन की मांग दूसरे कई राजनेता भी करते रहे, लेकिन हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव ने बड़े ही तेजी से इस मांग को उठाया और इस बात को कहा कि महागठबंधन की सरकार आते ही हम इस आयोग का गठन करेंगे। और आज नीतीश कुमार ने इस आयोग का गठन कर दिया, कैबिनेट से मुहर लग गई और खुद उन्होंने इस बात की जानकारी दी। विवेका जी, ये योजना इतनी महत्वपूर्ण थी कि तेजस्वी यादव ने बापू सभागार में बिहार भर के युवाओं को बुलाकर यह बातें कही थी कि बेरोजगारी दूर होगा, एक सब 15 दिन पहले। इधर नीतीश कुमार इस योजना को लेकर इतने जल्दीबाजी में थे कि कैबिनेट ब्रीफिंग के ठीक पहले सीएम नीतीश ने ट्वीट करके यह बातें बताई है। आप देखिए, या तो युवा आयोग की बात हो, उसके पहले आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कर ले। बिल्कुल, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? तेजस्वी यादव ने, हालांकि तेजस्वी यादव का अपना एजेंडा था, वो दरभंगा में जाकर के उन्होंने माई बहन योजना लॉन्च किया था और कहा था कि अगर सरकार बनती है तब हम हर महिला और जो लड़कियां हैं उनके लिए हम माई बहन योजना लाते हैं और उनके खाते में हम 2500 रुपया हम देंगे। सरकार कुछ दिनों तक चुप रही और अभी हाल कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बड़ी घोषणा की थी कि अगर 10 अप्रैल इसी 2 दिन बाद 10 जुलाई की 10 जुलाई को जो 10 खाते में पैसा आएगा उसमें बढ़ करके राशि आएगी। तो जो महिला जो 60 बरस की हो गई हैं उनके खाते में अब 400 की बजाय 1100 रुपये दिए जाएंगे। सीधे लगभग 3 गुना राशि बढ़ा करके दी जाएगी। इन लोगों ने घोषणा किया था 2500, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम 2500 तो नहीं देंगे, लेकिन हम आज से ही 10 जुलाई से हम 1100 रुपये दे देंगे, हम खाते में देंगे। और अभी 2 दिन के बाद वो राशि गिरने वाली है लोगों के खाते में। तो जो 60 बरस की महिलाएं हैं उनके खाते में 1100 रुपये अब आएंगे। जो विधवा हैं
उनके खाते में भी 1100 रुपये, 400 से बढ़ करके 1100 रुपये आएंगे। और जो दिव्यांग हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो उन तमाम दिव्यांगों के खाते में भी वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 400 से बढ़ करके 1100 की राशि वो दी जाएगी। तो सामाजिक सुरक्षा को लेकर के जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की थी, सरकार अब उस पर आनन फानन में उस पर अमल करते हुए दिख रही है और उस पेंशन को लागू करके मैसेज देने की कोशिश की है नीतीश कुमार की सरकार ने कि तेजस्वी यादव जी, आप तो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि देखिए, हम यह घोषणा नहीं बल्कि हकीकत है। हम हकीकत में आप तमाम जो लाभार्थी हैं उनके खाते में हम राशि भेज रहे हैं। तो एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गया जो तेजस्वी यादव के एजेंडे को छीन लिया नीतीश कुमार, एक और एजेंडा और एक युवा आयोग के गठन की जो बात थी, उस एजेंडे को पूरी तरीके से छीन के खत्म कर दिया, छीन लिया। और तीसरा जो बड़ा एजेंडा डोमिसाइल लागू करने की बात थी। चूंकि डोमिसाइल लागू करने को लेकर के तब जब बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही थी, तब एनडीए की सरकार नहीं थी बल्कि महागठबंधन की सरकार थी। और शिक्षक बहाली में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के कैंडिडेट जो है, खास करके उत्तर प्रदेश के जो महिला पुरुष अभ्यर्थी थे, उन लोगों की नियुक्ति बिहार में हुई थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और हालांकि तेजस्वी यादव सरकार में थे, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला था। तब बीजेपी थी विपक्ष में और विपक्ष के नेता के तौर पर, चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, लगातार डोमिसाइल लागू करने को लेकर इन लोगों ने आवाज उठाया था। अब पूरी सरकार पलट गई है, बिहार में एनडीए की सरकार है और तेजस्वी यादव इस मांग को उठा रहे हैं कि बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू की जानी चाहिए, बिहार के अभ्यर्थियों को ही सरकारी नौकरी में जगह मिलनी चाहिए। तो आज कैबिनेट ने क्या किया है, पूर्ण डोमिसाइल तो लागू नहीं किया है, लेकिन उस रास्ते पर बिहार की सरकार बढ़ चली है और आज कैबिनेट ने इस एजेंडे को अप्रूवल दिया है कि बिहार के सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है 35%, उस आरक्षण का लाभ महिलाओं को, दूसरे स्टेट के महिलाओं को नहीं मिलेगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। जो 35% आरक्षण जो सरकारी नौकरी में महिलाओं को दी जा रही है, वो लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा। तो एक तरह से आप कहें तो बिहार के सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण में डोमिसाइल लागू हो गया है, दूसरे राज्य की महिलाएं अब इसका लाभ नहीं ले सकती हैं। तो यह भी एक बड़ी मांग थी तेजस्वी यादव की। तो उस मांग में पूर्णतः तो मतलब उसको नहीं छीना है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह कर दिया है कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहारी महिलाओं को मिलेगा, न तो उत्तर प्रदेश के महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा, न झारखंड के महिलाओं को लाभ मिलेगा, न तो दूसरे राज्य के महिलाओं को लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, जो 35% का आरक्षण। तो एक बड़ा लाभ बिहार के महिलाओं के लिए, और खास करके चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए, एक तरह से कहें तो उनके लिए एक बड़ा मतलब तोहफा नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है। और इसी के साथ एक बड़ा एजेंडा तेजस्वी यादव से छीनने की कोशिश नीतीश कुमार की सरकार ने की है। विकास जी, यही वजह है कि इस एजेंडे के सीधे तौर पर आज कैबिनेट में लाने के साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने एनडीए के तरफ से इसके प्रचार प्रसार शुरू कर दिए गए और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो लकीरें खींच रहे हैं बिहार में, सरकार उसी के पीछे चल रही है, उनकी योजनाओं की कॉपी कर रही है। बिल्कुल, जैसे ही कैबिनेट की बैठक में युवा आयोग के गठन की मंजूरी मिली, आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है और कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो घोषणा कर रहे हैं उसी के पीछे पीछे नीतीश कुमार सरकार जो है सो चल रही है, यानी कि पिछलग्गू सरकार हो गई है, ऐसा आरजेडी के नेताओं का कहना है। दूसरी तरफ कैबिनेट से अप्रूवल के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने बधाई देना शुरू कर दिया है कि देखिए डोमिसाइल की हमने महिला जो अभ्यर्थी हैं, जो बिहार की महिलाएं हैं, उस नौकरी में हमने 35% आरक्षण जो दिया है उसका पूर्णतया लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा, बिहार की महिलाओं को मिलेगा। नीतीश कैबिनेट में ने इसका अप्रूवल दे दिया है। युवा आयोग के गठन की मंजूरी को लेकर के बधाइयों का सिलसिला जारी है। जेडीयू बीजेपी के नेता लगातार अपने नेता नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं। तो एक तरफ बधाई देने का सिलसिला, दूसरी तरफ आरजेडी कह रही है कि यह नकल कर रहे हैं, फोटो कॉपी है, मतलब कार्बन कॉपी तेजस्वी यादव के विजन का किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का कार्बन कॉपी नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। लेकिन जिस तरह से एजेंडा को छीनने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है, अब आने वाले दिनों में देखना होगा कोई और बड़ा एजेंडा जो तेजस्वी यादव मतलब लाना चाहते हो या उसको लॉन्च करना चाहते हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार उसको भी छीनने की कोशिश करे, क्योंकि अभी
चुनावी बिगुल बजने में समय है, चुनाव बिगुल बजने से पहले कैबिनेट की बैठक होगी, हो सकता है कि उसमें कोई अन्य जो बड़ा एजेंडा हो, जो लोक लुभावन हो, जिसमें महिला पुरुष को साधा जा सके, इसको लेकर के सरकार जो है सो काम कर सकती है। अभी भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में नौकरी देने की शुरुआत उन्होंने करवाई थी, जो लोगों को नौकरी दिया गया, जो सर्टिफिकेट बांटने की बात हुई वो हमने करवाई। नौकरी का सर्टिफिकेट हमने गांधी मैदान में मेला लगा के दिया, रोजगार दिया, नौकरी दिया। और ये नीतीश कुमार केवल हमारी योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से युवा आयोग का गठन की बात करें या सामाजिक पेंशन की बात करें, इससे साफ हो गया कि जो तेजस्वी यादव कह रहे थे और जिन योजनाओं की चर्चा कर रहे थे, जो एजेंडा रणनीति बना रहे हैं, आने वाले वक्त में चुनाव से पहले और भी कई एजेंडा तेजस्वी यादव के हाथ से निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना कि 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और महागठबंधन की सरकार बनते ही 15-20 दिनों के बाद गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था और जो सिपाही बहाली की नियुक्ति का प्रमाण, वो जो पत्र है वो दिया गया था। हालांकि वो सिपाही की बहाली एनडीए की सरकार में हुआ था, लेकिन चूंकि एक माहौल बनाना था तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे। तेजस्वी यादव के कहे अनुसार नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम कराया, उसमें वैसे सिपाहियों को भी नियुक्ति पत्र बांटा गया जो जाकर के ट्रेनिंग ले रहे थे, जिनकी नियुक्ति एनडीए की सरकार में हो गया था, उनको भी नियुक्ति पत्र बांटा गया था। तो यह नियुक्ति पत्र बांटने की राजनीति तो पहले से भी होती रही है। अब बीजेपी की जब एनडीए की सरकार आई तो एनडीए की सरकार ने भी वही काम किया जो काम तेजस्वी यादव कर रहे थे। इन लोगों ने भी वही काम किया कि जो पूर्व महागठबंधन की सरकार में जो नौकरी दिया गया, इन लोगों ने उसकी नियुक्ति बांट दी, नियुक्ति पत्र बांट दिया। तो यह खेल चलते रहा है और आगे भी चलेगा। क्रेडिट और छीना झपटी दोनों एक साथ। क्रेडिट लेने की होड़ आप तेजस्वी यादव में भी देखेंगे, महागठबंधन की सरकार में भी देखेंगे और एनडीए की सरकार में, दोनों में देखेंगे क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब हम महागठबंधन की सरकार बनी तब नौकरी देने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। यह सही बात है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, यह सही बात है कि वो महागठबंधन की सरकार में शिक्षकों का एग्जाम हुआ, उनकी नियुक्ति हुई, महागठबंधन की सरकार में हुई। लेकिन बीजेपी और जेडीयू को उनके लोग कहते हैं कि चूंकि यह काम पहले से चल रहा था, ठीक है एग्जाम महागठबंधन की सरकार में लिया गया, लेकिन यह काम जो कागजी कार्रवाई है वो कार्रवाई पहले से चल रही थी। और 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में ही हम लोगों ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात हमने उस संकल्प में दोहराया था कि 5 सालों में हम इतने लोगों को नौकरी और रोजगार हम देंगे। तो उसी के हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार काम करिए। आप चाहे वो एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, नीतीश कुमार ने जो निर्णय ले लिया है उसी निर्णय के तहत वो नौकरी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता या फिर जिन लोगों को नौकरी मिली उनसे जब आप पूछेंगे तो वे यही कहेंगे, खास करके जो शिक्षक 4-5 लाख शिक्षकों को जो नौकरी मिली, वो यही कहेंगे, उसमें से अधिकांश यही कहेंगे कि यह हकीकत है या सच्चाई है कि जब तेजस्वी यादव की सरकार, मतलब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तभी शिक्षकों को जो नौकरी देने की बात हुई या फिर उनके बहाली नियुक्ति को लेकर जो तेजी आई वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार में आई। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। दो चीजें तो हुई, राजकर्मी का दर्जा भी उनको मिला तो बड़ी उपलब्धि हुई। खैर, तेजस्वी यादव योजना बनाते रहे, रणनीति बनाते रहे, नीतीश कुमार उनके एजेंडे को चुनाव से पहले अपनाते रहे। अब देखना होगा कि तेजस्वी के किस योजना पर, किस एजेंडे पर, किस रणनीति पर नीतीश सरकार सीधे तौर पर चोट करती है। फिलहाल आज नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के युवा आयोग वाले उस घोषणा को धरातल पर उतार दिया है जिसके सहारे तेजस्वी बेरोजगारी दूर कर चुनाव की नैया सीधे तौर पर पार करना चाहते थे। लेकिन अब वो एजेंडा तेजस्वी यादव से छीन गया है और उनके लोग वो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की कॉपी कर रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।